Good morning, students. Come on the page number 14. Human use use amount of the water not only for the drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture industry generating electricity through survivors of dams are the other uses. Increasing the population, rising dams demands for food and cash crops, in increasing urbanization and rising standards of the living are the major factors leading to the shortage in the supply of the fresh water, either due to the drying up of the water resources और द वाटर पॉल्यूशन। ह्यूमन की यूज़ यानी कि वाटर का जो यूज़ है ह्यूमन के लिए केवल ड्रिंकिंग के लिए और वॉशिंग के लिए नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्शन के कार्यों में भी इसको यूज़ लेता है। वाटर को एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग में, बिजली बनाने के लिए, तालाबों के ऊपर यानी कि जो बांध बने होते हैं उनके द्वारा काम में लिए जाते हैं और दूसरे यूज़ भी लिए जाते हैं। और जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसके लिए कैश क्रॉप और अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, जिससे कि लोगों के रहने का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ रहा है, जिसके कारण कि फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो रही है। और वाटर पॉल्यूशन के कारण जो वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो भी सूख रहे हैं। Problems of the water availability. There is scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, part of the Western US, Northwest Mexico, part of the South America, entire Australia are facing shortages in the fresh water supply. Countries located in climatic zone most susceptible to droughts face great problems. Water scarcity, thus water shortage may be a consequence of the variation in seasonal or the annual precipitation, or the scarcity is caused by overexploitation and contamination of the water resources. अब पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर द स्केर्सिटी। मोस्ट डेवलपिंग एंड डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर फ्रेश वाटर की सप्लाई की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। जो कंट्रीज़ क्लाइमेटिक जोन में है वहाँ पर पानी की कमी की सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर सूखा पाया जाता है और इस प्रकार से लगातार अलग अलग सीज़न के अंदर पानी की शॉर्टेज पाई जाती है, जिसका मेन रीज़न उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना है और वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूटेड करना होता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। Access to the clean and the adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve these dwindling resources. Even though water is renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for the use. Discharge of the untreated or the partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial influent in the water bodies are major contaminant. They pollute water with the nitrates, metals and pesticides. जो वाटर है, वाटर को कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है वाटर रिसोर्सेज को, क्योंकि जो क्लीन और एडिक्वेट जो वाटर रिसोर्सेज है उनके सामने सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आज आ रही है। इसके लिए अपने को कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। जो वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इट्स ओवर यूज़ एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर द यूज़। लेकिन पानी जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, परंतु इसका ओवर यूज़ हो रहा है, यानी कि आवश्यकता से अधिक इसको यूज़ किया जा रहा है और इसको पोल्यूशन किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है, जिसके कारण कि ये यूज़ करने के योग्य नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा गंदगी छोड़ दी जाती है। वाटर के जो रिसोर्सेज हैं, जो सीवेज हैं, उनकी गंदगी छोड़ दी जाती है। एग्रीकल्चर केमिकल और इंडस्ट्रीज़ के अंदर केमिकल यूज़ किए जाते हैं, वो उनसे वाटर बॉडीज़ प्रदूषित होती हैं,
और इसके साथ वो पानी के अंदर नाइट्रेट, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स मिल जाते हैं। थैंक्स।